दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वंदे रघुनंदनम। प्रभु राम राघवेंद्र की परम पावन कृपा के फलस्वरूप हम आज उन्हीं के अंशों के अवतारों के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम का प्राकट्य धराधाम पर हुआ था। गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि जी ने अनुष्ठान किया था। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसको एक नियम पूर्वक ढंग से करते हैं तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है, उसका फल हमको प्राप्त होता है। अनुष्ठान कई प्रकार के होते हैं। पुत्र प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। संतान प्राप्ति करने के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उस अनुष्ठान को कहते हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, जो महाराज दशरथ ने किया था। और दशरथ जी ने जब किया था तो उन्होंने किस उद्देश्य से किया था? बोले पुत्र प्राप्ति करने के लिए। और जब पुत्र प्राप्ति हुई तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि ने आकर के अनुष्ठान को संपन्न कराया। आज हम अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान का हमको पूरा फल क्यों प्राप्त नहीं होता? क्योंकि हम उन नियमों को नहीं जान पा रहे हैं, हम वैसे चरित्रों को नहीं कर पा रहे हैं जिनके द्वारा हमको उस अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। हमको अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आसन को शुद्ध करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। जिस समय हम अनुष्ठान करते हैं उस समय हमको भूमि पर शयन करना चाहिए, सात्विक विचार हमारे मन में होने चाहिए और लहसुन प्याज इत्यादि का परिष्कृत कर देना चाहिए, तिरस्कार कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लहसुन और प्याज खाने से हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर तामस का प्रवेश हो जाता है और अनुष्ठान में हमको तामस हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उनसे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। अनुष्ठान जब भी होता है तो वह कामना यही होती है कि हमारे यजमान का कल्याण हो, हमारा यजमान आनंदित हो, हमारा यजमान सदैव उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ अनुष्ठान किया गया, महाराज श्रृंगी ने किया और उस अनुष्ठान से यज्ञ भगवान प्राकट्य हुए। और यज्ञ भगवान हाथ में चरु अर्थात खीर का प्रसाद लेकर के बाहर आए हैं। महाराज दशरथ को दिया गया वह खीर का प्रसाद महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को दिया। अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उसका हमको फल प्राप्त होता है। अनुष्ठान लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। किसी बिटिया का विवाह न हो रहा हो उस समय भी अनुष्ठान हमको करना पड़ता है और अनुष्ठान किए जाते हैं। बिटिया का विवाह भी अतिशीघ्र हो जाता है। हमको करना क्या है? जब हमारी किसी बिटिया का विवाह नहीं होता तो हमारे पास में बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं गुरुजी ये बताइए हमारी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, हम क्या करें, बहुत परेशान हो गए हैं। तुरंत हम उसको कहते हैं कि बेटा आपकी बिटिया का विवाह हो जाएगा, आपको एक काम करना है। बोले गुरुदेव बताइए कौन सा काम करना? मैंने कहा एक अनुष्ठान करना है और वह अनुष्ठान का नियम ये होता है कि भगवती कात्यायनी का पूजन। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमा। भगवान कात्यायनी का, माता कात्यायनी का व्रत और पूजन उस बिटिया से कराया जाए तो जाकर के उसको अतिशीघ्र सुंदर वर की और प्राप्ति होती है। जब हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान में हमारे आचरण, हमारे भाव, हमारे स्वभाव, हमारी बात, हमारी चीत, हमारे बोलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हम इन सभी पर संयमित नियंत्रण रखेंगे तब जाकर के वह अनुष्ठान पूर्ण होता है। अनुष्ठान करने के और बहुत से नियम होते हैं। अनुष्ठान कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करें। और जब व्यक्ति बीमार होता है
तभी भी हम उसके दीर्घायु के लिए, उसके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं, अनेक प्रकार के शिव जी के पूजन और अनुष्ठान करते हैं, जब जाकर के उस जीव को कल्याण की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल प्रारंभ हो जाते हैं। अनुष्ठान की बड़ी क्षमता है, अनुष्ठान की बड़ी ही महती कृपा वेदों में बताई है, पौराणिक शास्त्रों में बताई है, सनातन धर्म में बताई है। और तो और हम जितने भी पूजन व्रत ये कार्य करते हैं, ये सभी अनुष्ठानवती ही होते हैं। जैसे जैसे जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई, मानो हमारा अनुष्ठान करने का एक संकल्प प्रारंभ हो गया। और मैंने बहुत छोटी सी अवस्था में एक वैदिक अनुष्ठान की स्थापना की, ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान, जिस संस्थान के माध्यम से केवल वेद का ही प्रचार करके और वैदिक ब्राह्मणों को तैयार करके और उनके माध्यम से जन जन में सभी का कल्याण हो, सभी की मंगल कामना हो, मंगल होता रहे, उनके जीवन में आने वाले कष्ट सदैव दूर होते रहें, अनुष्ठान का नियम पूर्वक पालन करें, उस अनुष्ठान का फल हमको प्राप्त होगा। इसी के साथ सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।